सर ये आवाम है, ये किसान है, देश के 70% जनता है किसान। सरकार ने मना कर दिया, हमारा काम है सरकार से अपनी समर्थन अपनी मांग मांगे रखना। हम सरकार से अपनी मांग जारी रखेंगे। जारी रखोगे? जी बिल्कुल जारी रखेंगे। तो मना कर रही है ना, जारी रखने से फिर फायदा क्या है? नहीं जारी फायदा आने वाले टाइम में पता लगेगा। आंदोलन पहले भी आंदोलन हुए, आंदोलन लंबा चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। आज़ादी का यदि देश की आज़ादी के समय में आम जनता ये हतोत्साहित होकर बैठ जाती है, देश तो आज़ाद होना ही था, तो 10-15 अरे सर ये आज़ादी की लड़ाई है, ये किसानों की आज़ादी की लड़ाई है, इससे भी आगे की लड़ाई है, हमारे हकों की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है। या आप ये कह रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार आदमी ही क्रांतिकारी था देश में जब क्रांति की आग में जल रहा था। गुलाम है आप, गुलाम है। यदि मुझे मेरे भाव का मेरी फसल का मुझे रेट नहीं मिल रहा है तो ये गुलामी है, ये गुलामी है। तो वही तो सरकार कह रही है 70 साल से गुलाम आज़ादी दे रहे हैं तुम्हें। किस चीज की आज़ादी दे रहे हैं? कानूनों को लागू। ये कानूनी हमसे पूछा कानून देने के लिए सरकार ने। अरे सर आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप सरकार के प्रवक्ता मत बनिए, आप सरकार के प्रवक्ता मत बनिए, आप जवाब दीजिए ना। जो जी आपने अपना सांसद चुनकर भेजा ना संसद में, आपसे पूछे थोड़ा आएंगे। सर सांसद को बीच में लाइए, जो हमने चुनकर भेजा, ये गलती हो गई हमसे, ये हमसे गलती हुई, ये हम गलती स्वीकारते हैं, ये हम अपनी गलती स्वीकारते हैं। हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा आज वो हमारे पक्ष की बात नहीं करते हैं, आज वो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। आप हमसे आपके टीवी के माध्यम से मैं अपने जनप्रतिनिधि को, जो हाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे सांसद, मेरे क्षेत्र के मंत्री, विधायक गन्ना मंत्री मेरे क्षेत्र का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ठीक है, मैं उनको भी अपनी आवाज़ पहुंचाना देना चाहता हूं। उन्होंने भी वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, कोर्ट ने भी आदेश किए, ठीक है। आप अपने चैनल के माध्यम से गन्ना मंत्री जी को आवाज़ भिजवा देना कि आए और किसानों के बीच में आए और अपना पक्ष रखें। हम सरकार किसानों की बात क्यों नहीं आ रहे वो? ये आप उनसे सवाल कीजिए प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सवाल क्या उन्होंने कहा? नहीं आप जाइए अपने टीवी के माध्यम से। को वोट दिया जनता ने, हमें वोट नहीं दिया, प्रतिनिधि को वोट ही नहीं दिया। तो ठीक है, अगली बार ऐसा है, कुंभ का मेला नहीं है, 4 साल में चुनाव है, 2 साल में यूपी में चुनाव है, जनता जवाब दे देगी। उसका जवाब ये है कि जनता जवाब दे देगी। किस चीज का? सर सुनिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। आप कोई भाई यहाँ भी होगा, मैं भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ ना सर, किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पर बैठ के टेबल पे मेरा बाकायदा इंटरव्यू होता है। मेरे अंदर जो टैलेंट है उसकी बार्गेनिंग होती है, सैलरी की भाई 40,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो जिसका काम है तय होती है, मिनिमम सैलरी। वहाँ बैठ के ये तय नहीं होता कि भाई हम आपका 2 महीने काम देखेंगे और काम के बाद में जो तेरा टैलेंट है उसके हिसाब से तनख्वाह तय कर देंगे। तनख्वाह मिनिमम तय होती है भाई, 10,000 रुपये तनख्वाह है, तो अच्छा काम करेगा 6 महीने में तेरा इंक्रीमेंट कर देंगे, तेरा बोनस दे देंगे, तेरा ये दे देंगे। बिना काम देखे दे देती है प्राइवेट कंपनी? नहीं देते, एक्सपीरियंस नहीं देती। अरे हाँ एक्सपीरियंस मैं कह तो रहा हूँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी क्वालिफिकेशन फला क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार एक तय तनख्वाह सेट की जाती है। पिछली कंपनी में मेरी तनख्वाह ये भी थी, मैं इसमें इतना इंक्रीमेंट मांग रहा हूँ। कंपनी को लगता है कि भाई ये बंदा तेरे काम का है और हाँ इसकी मिनिमम सैलरी इतनी जो है बनती है, वो तुरंत एग्रीमेंट होता है कि भाई आपकी इतने लाख रुपए का आपका जो है पर एनम आपका जो है एक फिक्स हो गई सैलरी। सर उसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बताया हूँ मैं। हम क्या मांग रहे हैं, मैं किसान का बच्चा हूँ, हम ये मांग रहे हैं सर मेरा गेहूँ का रेट MSP मेरा फिक्स कीजिए, तो क्या गलत मांग रहे हैं? मैंने एक एग्जांपल बताया कि किसी भी चीज़ का, माचिस की डब्बी लेने जाते हैं, गेहूं की MSP तो है। अरे सर है सर, मैं एग्जांपल बताऊं, गेहूं की MSP है, मक्का की भी MSP भी है। मक्का का रेट पता कर लीजिए आप कितना है, 1800 रुपये MSP है, 1000 रुपये में किसान बेचता है, 10 रुपये किलो का भाव बिकता है। रामदेव बाबू जी 44 रुपये किलो, 44 रुपये किलो MSP पे मक्के का रेट बेचता है। आप जाइए पतंजलि का, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आप इसको अन्यथा मत लेना, किसी भी रेट का जाइए, 40 से 45 रुपये का मक्के का आप, और मैं भी लेके आता हूँ, जब मुझे आम नहीं मिलता तो मैं भी लेके आता हूँ, ठीक है। आप भी लेने जब 10 रुपये सर 10 रुपये किलो किसान को मिलता है, उस पर आप चलो भंडारण है, लॉजिस्टिक है, पैकिंग चार्ज जोड़ लीजिए, 10 रुपये में सारा कैलकुलेट हो जाता है। 20 रुपये भाई उद्योगपति 25 रुपये में बेच ले, हमें पता है पूंजी उद्योगपति से भी देश चलेगा, उसको भी चाहिए, बट ये गला काट के नहीं चाहिए जनता का। वो किसका नुकसान हो रहा है? वो नुकसान जो जनता जो खेती से हटके अन्य जनता भी है देश में, भाई ये नुकसान उसका हो रहा है जो 20 रुपये का है और 25 रुपये में बिक सकती है, उसको 45 रुपये में दे रहा है। ये तो जन जागरण का केंद्र है। जी सर, आप लोग बता रहे हैं, सारे किसान बता रहे हैं, जी सरकार नहीं समझती इन बातों को? सर समझती है भगवान, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे। समस्या ये है कि इस कानून को ना, इस काले कानून को एक आम किसान समझ गया है। समस्या सरकार की ये है, सरकार ये चाहती थी कि बरगलाते रहे, ये इस कानून को एक किसान का छोटा सा बच्चा भी समझ गया। पिछले 45 दिन में धरनारत है। सरकार की समस्या यहाँ है, सरकार की दिक्कत ये हो गई है कि सरकार की किसान इस कानून को समझ कैसे गया। समस्या ये है, सरकार नहीं समझ रही है। यदि सरकार समझती तो जो कृषि एक्सपर्ट लोग हैं देश में, बहुत विद्वान लोग हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले माननीय सोमपाल शास्त्री जी, पूर्व
सांसद जो अटल जी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री हैं, आप उनकी डिबेट जाइए सुनिए और उनका भी भाषण दिया था। इन जैसे एक्सपर्ट लोगों की राय लेती तब ये कानून बनाते राय ली तो सरकार करी, बड़े-बड़े किसकी राय ली है? किसकी राय ली है? मैंने एग्जाम्पल बताया है, मैंने सोमपाल शास्त्री जी महान कृषि एक्सपर्ट हैं। प्रधानमंत्री तो यहाँ तक भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हमने कई रिपोर्ट लागू कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कह रहे थे कि मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, पानी दूंगा, ये भी तो कहा था। किस पे? मैंने कहा ना गलती की है, विश्वास तो करना पड़ेगा ना, विश्वास करना पड़ेगा, जानता है विश्वास करेंगे बिल्कुल है, लेकिन विश्वासघात हुआ है ना। मैंने कहा कुंभ नहीं है 12 साल में विश्वासघात एक बार हो जाता, बार-बार हो जाता। अरे सर हो गया, बार-बार गलती हो गया, हम कह रहे हैं हमसे गलती हुई है, हम तो कह रहे हैं खुले दिल से, मैं कह रहा हूँ हुई है गलती, आगे इस गलती को सुधारेंगे सर। तो अभी आप जैसे मीडिया पे अभी आप सवाल उठा रहे थे जी, मीडिया को लेकर भी तो आपकी गलती है, आप लोग मजा लेते हैं। नहीं मजा नहीं लेते सर, आप इस तरह के सवाल करते हैं। देखिए नहीं, बात नहीं कर रहे जी, हैं, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जी, वो जब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाती है तो आप खुशी खुशी देखते। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी सर, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जिस दिन इस देश का नागरिक यदि जो उनसे बेसिक मुद्दों पे वोट डालने जाएगा ना, इस देश का सीन ही बदल जाएगा। वही तो हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब हम बटन दबाने जाते हैं ना सर, छोड़िए, जागरूक करिए जनता को। सर ये जागरूक तो कर रहा हूँ मैं। अपना संडे का दिन यहाँ था, मैं एक MNC में जॉब करता हूँ और शाम को जब ऑफिस से निकलता हूँ सर, सुनिए, सरकार ये भी जानती है सर, 1 महीने में भूल जाएगी ये जनता सर, वो आगे बहुत अच्छी तरह जानती है सर भूल जाए, लेकिन क्या ये आप ये बताइए, क्या जो ये हम अपने मांग कर रहे हैं, सरकार ये कहते हैं कि गलत मांग कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आके बात कर ले चल तो करिए सर, बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है।